पिछले दिनों मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि आओ मन की बात करें में कुछ अपने मन की बात क्यों नहीं करते। तो आज सोच रहा हूं कि कुछ अपनी कहूं आपसे, परंतु मेरे कुछ कहने से पहले मेरे एक छात्र बच्चे साहिल के मन की बात सुनते हैं। इन्होंने कल ही लिख करके भेजा है मुझे। ये बीएड कर चुके हैं, सिर पर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, जॉब की तलाश में हैं। इनकी ये बात सिर्फ इनके मन की नहीं है, बल्कि हमारी पूरी युवा पीढ़ी की आवाज है, जिस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। तो आइए पहले इनको सुनते हैं, इन्होंने क्या लिखा है, फिर अपनी बात पर आऊंगा। साहिल लिखते हैं, मेरे अपने कुछ विचार। कुछ लोग कहते हैं तेज लोग या कह लें उच्च बुद्धि वाले लोग गलत कदम नहीं उठाते। ये सब काम मूर्ख या पागल लोग ही करते हैं। मेरा मानना बहुत अलग है इसके संदर्भ में। इसके दो पहलू हैं। पहला, मुझे लगता है जो अलग होते हैं, जो तेज होते हैं और वो कुछ कर पाने में असमर्थ होते हैं, तो वो आत्महत्या जैसा काम कर लेते हैं। मूर्ख लोग तो कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतना हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं। और सामान्य लोग आज सामान्यतः स्वार्थी होते हैं। जो बिना मांगे सलाह नहीं देंगे, वो जान क्या देंगे। दूसरा, अपमान का न सह पाना, जो काफी सटीक है मेरे हिसाब से। सब कहते हैं उम्मीद का दबाव न सह पाना विद्यार्थियों के आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन मुझे लगता है ये काफी नहीं है। इसमें सबसे बड़ा योगदान है आपका, और आप उसके पिता, शिक्षक, मित्र, उसके संबंधी कुछ भी हो सकते हैं। यदि आप इनमें से नहीं मानते खुद को, तो एक और संबंध है आपका, समाज का, जो सबसे खतरनाक संबंध है, क्योंकि बाकी सब उसके अपने थे सिवाय समाज के। आप समाज हो और आप जिम्मेवार हो प्रत्येक खुदकुशी का, क्योंकि वो आपके डर से जान देता है। क्योंकि उसकी असफलता पर हंसने के लिए आप कब से तैयार बैठे हो, उसे ताना मारने के लिए, उसके परिवार को ताना मारने के लिए, ताकि वो अपने ही बच्चे को नफरत देकर मार सके। सभ्य समाज, तुमसे मैं कुछ कहना चाहता हूं। बंद करो ना दूसरों की जिंदगी पर हंसना। बंद करो ना अपनी बिन मांगे सलाह देना। बंद करो ना जात धर्म का वही पुराना रोना रोना। बंद करो ना लोगों को ताना मारना। बंद करो ना एक दूसरे का तुलना करना एक दूसरे से। बंद करो ना अमीरों की चापलूसी करना। अरे बंद करो ना गरीबों के इज्जत पर सवाल उठाना। बंद करो ना लोगों के पराजय पर खुश होना। बंद करो ना लोगों को मारना। बंद करो ना लोगों को मारना। साहिल कुमार। साहिल की चिंता से मैं बहुत चिंतित हूं, आप भी होंगे। परंतु मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि साहिल ने अपने मन की बात मुझसे शेयर करने की कोशिश करी। साहिल की सकारात्मक सोच पर मुझे गर्व है।
चुनौतियों का सामना तो इंसान को समय के हर पड़ाव पर करना ही पड़ा है। बाहरी हालात और हमारी अपनी मनःस्थिति, इन दोनों के बीच एक अंतर्द्वंद की स्थिति। हम एक ऐसी संतुलित स्थिति का निर्माण करने की रणनीति पर हमेशा काम करते रहते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। समस्या चाहे रोजगार का हो, किसी मानवीय रिश्ते से जुड़ा कोई मामला हो, या कि अचानक अपने किसी प्रियजन का बिछड़ जाना हो, या किसी गंभीर बीमारी की चपेट में घिर जाना हो, या किसी आकस्मिक दुर्घटना का शिकार हो जाना हो, यही हालात हम पर हमेशा हावी रहते हैं। इन्हीं हालात के बीच हम जीते हैं। हम थोड़ा गहराई में जाएंगे तो पता पड़ेगा कि इनमें हमारी संवेदना का सबसे अहम रोल होता है। हमारी संवेदना ही हर हालात से आहत होती है, ये व्यथित होती है, ये व्यग्र होती है, ये व्याकुल होती है। अगर हमारी संवेदना को सही समय पर सहारा मिल जाए, स्वर मिल जाए, तो इन बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं पर रोक लग जाए। हालात से आहत हो रही हमारी संवेदना को अभिव्यक्ति चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी मन की सुन ले। दूसरा है साहित्य, जहां हमारी सिसकती हुई संवेदना को शब्द मिल जाते हैं। अगर हम लिखने लग जाएं तो एक मजबूत इंसान बन जाते हैं। और तीसरा है संगीत। यह हमारी संवेदना को सहलाने का काम करती है, बहलाने का काम करती है और संभालने का भी काम करती है। कला की कोई भी ऐसी विधा जिनसे हमारा आत्मिक जुड़ाव रहा हो, इससे भी हमारी संवेदना को बल मिलता है। अभी साहिल ने जो लिखा आपने सुना, आप इनके मन की व्यथा का अंदाजा लगा सकते हैं। एक बेचैनी है, एक विकलता है, एक व्याकुलता है। व्यथित मन ने कुछ कहना चाहा और वह कह गया। उससे कहना ही चाहिए था। उनसे मैंने बात करी, अब वह बिल्कुल रिलैक्स है। यही होना चाहिए। आपकी जो व्यग्रता है उसे व्यक्त कर दें, या चाहें तो हमें लिख भेजें। हम आपकी आवाज को अपनी आवाज देंगे। हम सबकी भलाई इसी में है।